नमस्ते। मैं धीरज कुमार, वर्ल्ड्स नंबर वन लाइफ कोच, इस दुनिया का सबसे बेस्ट लाइफ कोच, नंबर वन लाइफ कोच। वेलकम ऑल ऑफ यू टू धीरज कुमार लाइफ कोचिंग चैनल। आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर, आपका फिलोसफर, आपको सही रास्ता दिखाने वाला, जीवन के हर मार्ग पे सही रास्ता दिखाने वाला, आप सभी का स्वागत करता हूं धीरज कुमार के इस लाइफ कोचिंग के चैनल में। आज का वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल से। मस्त खाना खा के सो रहा था तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी तो मुझे लगा आप लोगों को वीडियो बना के बता दूं। हल्का फुल्का स्नैक्स लिया हूँ और चाय बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आदत है चाय पीने की। भैया अच्छी बुरी का पता नहीं, कभी कभी मिल्क वाली, कभी कभी कुछ और बना लेता हूँ। चाय में कई वैरायटी होती है, जो मुझे सही लगता है। चलो मुद्दे पे आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना आपके लाइफ में, कुछ ऐसे दोस्त होंगे, सो कॉल्ड दोस्त। मैं हमेशा मना करता हूँ दोस्ती यारी से, मत करो भाई, मत करो, ना कर मुन्ना, ना कर, या मुन्नी, बच्ची, लड़की, लड़का, जो भी हो आप लोग, मत बनाओ दोस्त। इनका रंग बहुत समय बाद समझ में आता है। एक लड़का था तो बोला, धीरज भाई आप ये जो बनाते हो तो कैसे, मतलब। मैं बोला भाई अपने लाइफ के इतने एक्सपीरियंस है, इतना कुछ देखा हूँ लाइफ में, अपनी आंखों से देखा हूँ इतना कुछ, ठीक है। और जब कुछ सोच के नहीं आता, हाँ टॉपिक ये है कि इस टॉपिक बनाना है, मोबाइल खोला, अब शुरू हो गया। अब बोलने के बाद फिर मैं क्या बोला, क्योंकि बस जो आ रहा है, जो वेस्टर्न है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने देखा है, समझा है, जाना है लाइफ को जितना, वो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ विद गॉड्स ब्लेसिंग्स। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, नकलची बंदर जैसे, हंसी आती है मतलब, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। कल मैंने सांप वाला सपोले दोस्तों से आप लोग बताया था बचने के लिए। अब बता रहा हूँ, नकलची बंदर भी दोस्त होते हैं, इनसे भी बचना बहुत जरूरी है भाई। ये बंदर है तो मैं समझता कि आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और ये बड़ा लास्ट में अपना रंग दिखाते हैं। बंधन है ना, सांप नहीं है, तुरंत नहीं डर सकते, तो ये लास्ट में रंग दिखाते हैं। तो अगर ऐसे बंदर, ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में हैं जो आपको कॉपी करते हैं, आपने जो कपड़े पहने वही कपड़े पहनेंगे, आप जो कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई करेंगे, आप जो घड़ी पहन रहे हो तो वही घड़ी पहनेंगे, आप जो जूते पहन रहे हो तो उनको भी वही जूते चाहिए, आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनको भी अब वही गर्लफ्रेंड चाहिए, या वैसी ही चाहिए, मतलब चाहिए तो वही उनको, अब सामने से कह नहीं सके, नजर होती है उनकी। ए टू जेड आपकी कॉपी करेंगे, हर चीज आपकी हूबहू कॉपी करेंगे। अगर ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में है तो सावधान हो जाओ। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बगल में बैठा है और तुमको पता भी नहीं है। और ये वीडियो पूरा जरूर देखना अगर ऐसे दोस्त तुम्हारी लाइफ में है तो। कुछ राज रहेंगे, कुछ सॉल्यूशंस रहेगा, बाकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट सोच के आता नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ी मैं अपनी चाय जो बनाई ये पी लेता हूँ, कैसी है, अच्छी है। मुझे आ गया। आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वीडियो को पूरा देखो। और इस जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, अगर मान लो कि ऐसे दोस्त तुम्हारी भी लाइफ में हैं, तुम लोगों की लाइफ में भी हैं, तो अपने कमेंट में लिख सकते हो कि ऐसा दोस्त हमारी लाइफ में भी है, धीरज जी ये दोस्त था, या ऐसा दोस्त था, ये एक्सपीरियंस था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, यार तुम लोग इतना या दोस्ती यारी में यहाँ चाय वाय की दुकान पर टाइम वेस्ट करते हो, तो मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो सकता है किसी काम आ जाए। हैं? पैसे लग रहे हैं तुम लोगों को, पैसे ले रहा हूँ, एहसान फरामोशों। अगर तुम कोई देख रहे हो, कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो उसका कुछ तो चुकाओ, जो है शेयर कर दो, किसी काम आ जाए। ना मुझे पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें पैसे लग रहे हैं, लेकिन किसी किसी की लाइफ तो, किसी की लाइफ में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। जो मैं ये जो समाज सेवा कर रहा हूँ, सोशल सर्विस कर रहा हूँ, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो, सो दैट आई एम डूइंग दिस थिंग्स। और भी कई काम है, लेकिन सारे काम रोक के मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त है तो, और तुमने कैसे उससे पीछा छुड़ाया, और उसने क्या क्या नुकसान पहुंचाया तुमको, ठीक है। तो चलो एक छोटे से एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा, चलो मैं
मान लो मेरी लाइफ में एक ऐसा दोस्त है, तो जो है कि वो मुझसे मिला, तो उसको उसने देखा कि भाई इसको इसकी लाइफ में एक लड़की उसने जो है मुझे प्रपोज किया। बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया मुझे, 100 से ज़्यादा लड़कियों ने, मतलब इतनी लड़कियों ने कि मैं क्या ही बताऊँ। तुम लोगों के पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी। तुम लोगों को लगता है कि लड़कियों के पीछे फूल लेके दौड़ना पड़ता है, लड़कियां भी प्रपोज करती, ऐसा भी होता है धीरज जी, ऐसा भी होता है धीरज भाई। हमें तो आज तक यही बताया गया कि लड़के को ही सिंपिंग करनी पड़ती है, लड़के को ही फूल लेके मान जाओ मान जाओ मान जाओ ऐसा करना पड़ता है। तुमको तो ही सिखाया गया था, तुम्हारे डेटिंग कोच ने, तुम्हारे पिकअप कोच ने, और ये सब पिकअप आर्टिस्ट सब चीज़ों ने। ऐसा भी होता है लड़की कि लड़की भी प्रपोज करती है, लड़की भी लड़का पटाती है, ऐसा भी होता है। हाँ बाबू हाँ होता है, लेकिन तुम भी उस लायक रहोगे तो होगा। तो तुम क्या करोगे, अरे तो मैं नौकरी करता हूँ, थोड़ा तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ा मर मर के पढ़ लेता हूँ, थोड़ी नौकरी मिल जाएगी तो मैं भी जो है। सबसे बड़े तुम ऊ एल डॉट डॉट ऐसे वर्ड्स हैं कई तरह के, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, समझ जाओ। तो तुम लोगों का कटता है चू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ जाओ, डैश डैश डैश। क्योंकि लड़की अगर आ भी जाएगी, तुमको लगता है कि मर मर के पढ़ूंगा और मैं नौकरी कर लूंगा, अपने अंदर वो दम ला दूंगा, ये एग्जाम निकाल लूंगा, एसएससी यूपीएससी सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, फिर मेरे पास जो गाड़ी बंगला नौकर चाकर बैंक बैलेंस होगा, तो उससे देख के लड़की अट्रैक्ट होकर खींची चली आएगी, आएगी आएगी, आ भी सकती है, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब सारा ऑप्शन एक्सप्लोर करेगी, जब मुझ जैसे बंदों के साथ रह लेगी, तब तुम्हारे ऊपर सोचेगी चलो यार रिटायरमेंट है, टाइम पास, अब रिटायरमेंट प्लान है, लास्ट में यही है। और जो है कि तुम्हारे पैसे के लिए आएगी दोस्त, तुम्हारे पैसे के लिए आएगी, तुम्हारे लिए नहीं आएगी, ठीक है। पैसा खत्म, इंटरेस्ट खत्म। उसकी लाइफ में मेरे ऐसे बंदे हमेशा रहेंगे, शादी तुमसे करेगी, प्यार मुझसे करेगी, समझ रहे हो, या मुझ जैसे लड़के से करेगी। मुझ जैसे लड़के हैं ही कितने, 1% भी नहीं है, 1% तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, लाखों में एक आध है, लाखों में। भारत की आबादी 150 करोड़ से ऊपर है, तो सोच लो कितने होंगे, 200-250 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ। वैसे तो मैं वन एंड ओनली यूनिक हूँ, नंबर वन हूँ, नंबर वन। चलो मुद्दे पे आते हैं, ये हालांकि ये भी उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी बोला। तो एक लड़का है मान लो मेरी लाइफ में, और जो बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकल, अपने रियल लाइफ जो मैंने देखा है वो सब एक्सपीरियंसेस के बेस पे बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल रियल लाइफ। अभी जो लड़की वाला वीडियो बनाया था, जो लड़कियों से, वो भी मैंने बहुत कुछ देखा है, अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता नहीं हूँ, क्या करूँ तुम लोगों से, अब तुम लोगों से योग भी तो नहीं हो। 2-4 लोगों को छोड़ दे जो अच्छा कमेंट करते हैं, रोहित है, अभी एक और बंदे ने किया था, आयुष क्या नाम है, इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग लिखा था, सॉरी यार नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, वो भी वो है, और 2-4 लोग हैं, एक एनके करके है। तो ये लोग हैं जो अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन अधिकतर लोग तो हैं कि बस देख लिए, ना लाइक मारेंगे ना कमेंट करेंगे, पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में। दूसरे चैनल पर जाके धीरज कुमार लाइफ कोच के बारे में बोलिए, धीरज कुमार लाइफ कोच के बारे में बोलिए। अरे मुझसे पूछो ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, पूछो जो पूछना है पूछो। चलो मुद्दे पे आते हैं। तो वो भी मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हूँ, तो उसके आधार पे बनाया था, ठीक है। कोई किताबी एग्जाम निकाल के, किताबी रट्टा मार के ज्ञान के आधार पे नहीं बनाया था। कुछ पढ़ता, न्यूज़ में देखता नहीं हूँ, कभी कभार कुछ अपने यूट्यूब के लिए खोलता हूँ बनाने के लिए, तो कभी कुछ गाने वाने, थोड़ा गाने वाने सुनता हूँ जब भी टाइम मिलता है, तो उसके लिए कुछ आ गया न्यूज़, रील को वायरल चल गई तो देख लिया देख लिया। अभी रील शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा, मैं सब बहुत समय पहले न्यूज़ देखना, पेपर पढ़ना सब बंद कर दिया हूँ, ठीक है। और किताबें पढ़ता नहीं हूँ। पहले पढ़ा था एक टाइम पे, जब बहुत जानने की इच्छा थी, फिर लगा कि यार ये तो उनका ज्ञान है, ठीक है, काम भर का हो गया, मुझे अपना खुद का अनुभव लेना, अपना खुद के एक्सपीरियंस से इन सब चीज़ों को समझना है। किसी भी चीज़ को उनका एक्सपीरियंस था 50-60 साल पहले, 70-100 साल पहले, या जो भी था, जितने भी साल, जहाँ 1000, 2000, 5000, 10,000 साल पहले। बट ये मेरी लाइफ है, टाइम चेंज हो चुका है, जैसे जैसे टाइम, जो जैसे समय चेंज हो रहा है, वैसे वैसे यार सब कुछ चेंज हो रहा है। तो मुझे अपने अनुभव से, मुझे एक्सपीरियंस से, मुझे अपने ऑब्जर्वेशन से, जैसी सिचुएशंस मेरे सामने आ रही हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ और था जब वो किताबें लिखी गई थी, कोई भी किताब हो, चाहे 10 साल पहले लिखी गई हो, चाहे वो जो व्यक्ति लिखा था उसके सामने परिस्थितियां अलग थी, उसका माइंडसेट अलग था, उसका सिचुएशन अलग था, उसकी अपब्रिंगिंग अलग थी, उसकी परवरिश अलग थी, उसकी एजुकेशन अलग थी। मैं तो इस एजुकेशन को, जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो एक सिस्टम द्वारा, रॉकफेलर और ROTH डॉट डॉट लास्ट में डी लगता है, जो सिस्टम द्वारा बनाया गया, इसकी फाइल्स वगैरह आई थी अभी जो है,
तो ये जो बनाया गया है तो सबसे वाहियात, सबसे बेहुदा, सबसे घटिया सिस्टम है। इसका जो पूरा एग्जाम का पैटर्न यही सबसे घटिया है। तो मैं इसको बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ कि कोई एजुकेशन है, तो अनएजुकेशन है। और जो इससे बच गया वही असली एजुकेशन ले सकता है, जो मैं दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। अगर तुम लोगों को लेनी है तो, नहीं लेनी है तो इट्स ओके, यू गो टू दोज गुलाम माइंडसेट एजुकेशन सिस्टम, you go and you have the education, that kind of education that you think that is education, but that is not the real education. Okay, so without wasting time, let's come to the point, bro and their sisters. तो जो है कि, तो मान लो कि मेरा एक दोस्त है, या तुम्हारा है, मान लो एक दोस्त है, और तुम्हारी लाइफ में गर्लफ्रेंड है सुंदर सी, उसने तुमको प्रपोज किया, जैसे कि मुझे लड़कियां करती हैं। फिलीपींस वाली भी की थी और उसके बाद भी की थी, ठीक है। सड़कों से चलता हूँ तो लड़कियां मुझे देखती रहती हैं, क्योंकि मेरा चेहरा तो सुंदर है नहीं। मुझे कौन लड़की देखेगी? ओह माय गॉड। चलो, तो मुद्दे पे आते हैं। तो तो तुमको किसी लड़की ने प्रपोज किया। अब जो तुम्हारा दोस्त है, सो कॉल्ड दोस्त, ठीक है, तुम्हारा जो दोस्त है या तुम्हारे जो सर्किल में है, चलो मान लो दोस्त नहीं, तुम्हारे सर्किल में है, जो दोस्तों की तरह रहता है, अब उसके मन में आया, यार मैंने तो सुना है कि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बात, ये चीज़, ये किसी भी चीज़ को रिलेट करके ले सकते हैं, बस एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ, ठीक है। भाई साहब, मुझे ये चाय पी लिया हूँ, चाय से गर्मी शुरू हो गई यार। ये अजीब मौसम आ रहा है दिल्ली का, दिन में भयंकर गर्मी पड़ रही है, रात में ठंडी पड़ रही है, फिर पहन लिया तो गर्मी लगने लगी। अभी एक लड़का है, तो उसका जो है, भाई साहब 32 साल का हो गया है, और जो है कि उसको चाय भी कुछ नहीं बनाने आता है। क्या करो यार, धरती पे बोझ हो तुम। मैं सब काम, सब कुछ काम खुद ही करता हूँ। अपना कम से कम अपना काम करना तो सीख जाओ। चावल नहीं बना सकता है, दाल नहीं बना सकता है, चाय नहीं बना सकता है, मैगी नहीं बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता है। क्या करोगे भाई तुम? नहीं, लड़की पटाऊंगा मैं, स्कूटी चला के, बाइक चला के, यही करूंगा। कोई कह सकता है कि भैया फालतू बातें कर रहे हो, मुद्दे पे आओ। तो ऐसा है, बी डॉट 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 लास्ट में आई लगा लो, जो अब शब्द होता है। ये मेरा चैनल है, मेरा चैनल पे मेरा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे बोलूँगा। तेरे को सुनना है तो सुने, तो निकल यहाँ से, ठीक है। यहाँ ज़्यादा ज्ञान मत, ठीक है। सी एस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारे नियम लगा दिए हैं। आपको कोई कंसल्टिंग लेनी है, कोई सलाह लेनी है, आपको अपना आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भेजना पड़ेगा, ठीक है। असली, उसमें कुछ आपने छेड़खानी की तो मुझे फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लॉ से बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग समझ जाओ, हिंट कर रहा हूँ। और फालतू में आप लोगों ने कोई मैसेज किया, डायरेक्ट आप लोगों को जो है रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कांटेक्ट करना है, तरीका है, या तो आप ईमेल या मैसेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और अगर अपॉइंटमेंट लेना है, ये मेरे ऊपर एक, मैं जवाब देता हूँ कि नहीं देता हूँ। इतना टाइम तो है नहीं, वीडियो के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, जवाब कहाँ से घंटा दूंगा, ठीक है। इतना फ्री तो बैठा नहीं हूँ। आप लोग कोई मेरे लिए रहने खाने का जुगाड़ तो किए नहीं है, हैं? अगर मैं अपने ये सब चीज़ों का, रहने खाने का जुगाड़ नहीं करूँगा तो वीडियो कहाँ से बनाऊँगा? आप लोग कोई पैसा तो दे नहीं रहे हैं कि भर भर के नोटों की गड्डी आ रही है, मेरे रहने का, खाने का, सब चीज़ का जुगाड़ हो रहा था, मस्त वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैं बनाता, दिन भर वीडियो बनाता, डेली 4 वीडियो अपलोड करता। मैं इंडिपेंडेंट आदमी, सारा काम खुद ही करता हूँ। अभी चाय नहीं पीऊँगा तो ठंडी हो जाएगी पूरी, आधी ठंडी हो भी गई है। ये एक स्पेशल तरह की टी है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आर देयर, स्पेशली सीक्रेट।
चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, तो मान लो कि अ, तो उसकी लाइफ में कोई लड़की है नहीं। अब उसको लग रहा है यार कि इस बंदे के पास इतनी लड़कियां क्यों आ रही हैं, या ये लड़की क्यों आ रही है। भाई मैं भी मर मर के पढ़ाई कर रहा हूँ, एसएससी निकाल रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, या मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर हो गया हूँ, या फिर इसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है, कोई खास पैसे भी नहीं है, कपड़े भी एक ही कपड़े पहनता है, और चेहरे पे दाग वाग भी शायद हो गए, ये एक टाइम पे नहीं थे, हो गए, ठीक है। तो इसको इतनी क्यों लड़कियां लाइन मारती हैं यार। लाइन क्या मतलब, प्रपोज करती हैं भाई, घुटने बैठे क्यों करती हैं यार, क्यों 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 तो वो जानने की कोशिश करेगा भाई कि क्यों करती हैं। तो जो है कि तुम्हारे पास आएगा, तुमसे तारीफ़ करेगा, तारीफ़ों के पुल बांधेगा, तुमको मक्खन पानी लगाएगा, चने के झाड़ पे चढ़ाएगा। तुमने अगर मेरा वीडियो देखा है तो थोड़ा समझदार बन जाओगे, और नहीं देखा है तो जो होगा वो राम जाने भगवान ही मालिक है फिर। तो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे दोस्ती करेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, तुम्हारी तारीफ़ करेगा, क्या करते हो, नाम क्या है, रहते कहाँ हो, खर्चा पानी कैसे चलता है, पढ़ाई कौन से कोर्स की करते हो, रहने वाले कहाँ के हो, पिताजी क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड है आपकी, शादी हो गई, पचासों चीज़ें, कुछ भी कर सकता है भाई, ऐसे लोग होते हैं। बेसिकली वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानना चाहता है, क्योंकि तुमको ये लग सकता है कि चलो मान लो तुम एक, तुम्हारे अगर एक अंदर अच्छी भावना आ सकती है कि यार चलो ठीक है, जानना चाह रहा है, चलो इसको बता देते हैं, इसका इसका ही भला हो जाएगा। लेकिन भाई वो भले की भावना से आ ही नहीं रहा है। एक होता है जानने की भावना से, एक होता है वो तुमको तुम्हारी तरह, तुमको कॉपी करके तुम्हारी तरह बनना चाह रहा है। ही वॉन्ट्स टू कॉपी यू और सी वॉन्ट्स टू कॉपी यू। ये लड़कियों पे भी लागू होता है। लड़कियां तो बहुत जीलस होती हैं, मतलब जेंडर की किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों में सेम पैटर्न है, और कई बार लड़कियों में ज़्यादा भी होता है। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था शाम को, आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जांपल दिया था, रियल लाइफ लड़की केस आया था। बचपन से दोनों दोस्त हैं, 25 साल की दोस्ती है बचपन से, और क्लोज फ्रेंड है, जो क्लोज निट फ्रेंड्स होते हैं, 3-4 लड़कियों का जो ग्रुप होता है, उसमें जब उसकी शादी हो रही है तो उसको तकलीफ हो रही है, मतलब अब उन लोगों के बीच बातचीत नहीं होती, वो जल रही थी। तो तो भाई ये होता है, सालों साल दबा रहता है, पता नहीं लगता है। तो वो फ्रेंडशिप ऐसे कुछ होती नहीं है, होता है केवल इंटरेस्ट के बेस पे है। एक ज़माने में रहे होंगे, अब ऐसे दोस्त नहीं होते हैं। इस दुनिया में सब चीज़ें बन गई हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ अच्छा इंसान बनो यार। अच्छा इंसान बनोगे तो सब अच्छा रहेगा, दोस्त भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। और तुम अपने ऊपर अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, और पहले तो अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम रखो, ताकि अगर तुम जैसा भी लाइफ स्टाइल जीना है, कोशिश ये करो कि सब चीज़ तुम खुद ही करो। सब चीज़, जैसे मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कपड़े साफ करने से लेके, खाना से लेके, सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। एवरीथिंग, सब कुछ हो रहा है भाई। चाय बढ़िया थे। अब चलो वीडियो पे आते हैं। एहसान कर रहा हूँ मैं तुम लोग पर वीडियो बना के, पैसा तो दे नहीं रहे हो, ठीक है, तो मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में जाके बनाऊंगा, मस्त रिलैक्स करके। मुझे भी खाने का भी अभी करना है, फिर एक वीडियो भी कल के लिए बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, उसको रोक के बना रहे हैं वीडियो। तो वो जो है तुम्हारे बारे में कई चीज़ जानने की कोशिश करेगा, तुम बताओगे, तुमको कॉपी करेगा। मान लो कि तुम, मान लो जैसे मान लो मैं लॉ कर रहा हूँ, या ठीक है, तो वो कहेगा अरे आप लॉ कर रहे हैं, अब तो मैं भी लॉ करूँगा। भले उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन क्योंकि आप वो लॉ कर रहे हैं तो हम हो करब मैं भी करूंगा, आई विल डू ऑल्सो बिकॉज यू आर डूइंग। उसके मन में ये लगता है कि मैं भी लॉ कर लूंगा तो मैं इनके जैसे हो जाऊंगा, तो मुझे भी लड़कियां घुटने बैठ बैठ के प्रपोज करेंगी। अच्छा धीरज भाई, धीरज जी, धीरज भाई, ये आपने घड़ी कौन सी पहनी है। सपोज मैंने मान लो एबीसी कंपनी की घड़ी पहनी है, सस्ती सी, जो कि मैं बहुत इकोनॉमिकल चीज़ है, मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ,
ठीक, इसके पीछे आई एम वेरी रिच पर्सन यू नो, बट आई डोंट शो ऑफ। सो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि गरीब गरीब गरीब। हाँ भाई गरीब हूँ। इसके पीछे लाखों के आइटम्स हैं, इसमें छोड़ो जाने तो जो है, ठीक है। बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स की ढेर सारे, मैं डेली घड़ियाँ चेंज कर सकता हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स की, लेकिन मैं शो ऑफ करता नहीं। सस्ती सी घड़ी, बहुत सस्ती सी घड़ी पहनता हूँ, वही पहने रहा हूँ कई सालों से दिन रात पहनता हूँ। सोते टाइम निकाल देता हूँ, बाकी दिन रात पहनता हूँ। घर में भी कई बार पहने रहता हूँ। तो बहुत गरीब हूँ भाई। जूते सारे ब्रांडेड होते हैं, इंटरनेशनल कंपनी के। एक जूते का प्राइस तुम्हारी सैलरी से 2-3 गुना होता है। इसमें सारे 2 जूते अभी यूज कर रहा हूँ, वहाँ पड़े हुए हैं। इसमें तकरीबन 12 जूते हैं, सारे ब्रांडेड। एक एक जूते का प्राइस तुम्हारी सैलरी का 3 गुना है, समझ रहे हो। इधर एक ये है, इसमें भी, दोनों में 40 जूते हैं मेरे पास, सारे ब्रांडेड, इंटरनेशनल ब्रांडेड। एक एक जूते का प्राइस तुम्हारी सैलरी का 3-4 गुना है, सैलरी का, ठीक है। गरीब हूँ भाई। घड़ियों का कलेक्शन है मेरे पास, मतलब 30 दिन में 30 घड़ियाँ पहन सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा, 45। और सारे ब्रांडेड, एक से इम्पोर्टेड हैं, फॉरेन से सारे। कोई लंदन से, कोई दुबई से, कोई यूएसए से है, इंडिया से नहीं है। और गरीबी जाननी मेरी। ओह माय गॉड, गरीब गरीब गरीब। चलो मुद्दे पे आते हैं। क्या है ना कि तुम लोग मन में आइडिया है कि जब तक मैं एक गाड़ी नहीं चलाऊंगा, एक कपड़े नहीं पहनता, तब तक मैं गरीब, तब तक मैं जो अमीर नहीं दिखूंगा। क्योंकि खोखले लोग ऐसा काम करते हैं, मैं खोखला नहीं हूँ। मुझे मुझे वो सब चीज़ें रखा हूं क्योंकि मेरे शौक हैं, ठीक है। और बाकी मुझे गरीब अमीर ना किसी को दिख, मुझे सोशल वैलिडेशन चाहिए नहीं। और मुझे जो मैं अपने काम से, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैं अपने काम के जरिए, मुझे किसी को जलाने का भी कोई वो नहीं, अपना काम बस करना चाहता हूँ। काम कर रहा हूँ, और भी बहुत से काम कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को बताने की आवश्यकता है नहीं। अब मुझे थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है। खाना खाया थोड़ी देर पहले, चाय पिया, चलो। तो वो लड़का आपके पास आएगा क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहता है। आपको, आपने घड़ी कौन सी पहनी है, आपने जूते कौन से पहने हैं, आप टी शर्ट कौन से पहने हैं, ठीक है ना। अब मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो धीरज भाई आप यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हो? हाँ कैसे, मतलब खुद से बनाते हो, खुद से सोच के बनाते हो आप, या कहीं से ये कॉपी पेस्ट करके, हाँ ये करके जो है। बोले खुद से। भाई 350 से ऊपर 400 वीडियो हो गए मेरे। इसके पहले कई यूट्यूब चैनल रह चुके हैं, सब ख़त्म कर दिया हूँ क्योंकि लेकिन अब इसको नहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो जो है कि तो जो है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पे बनाता हूँ, जो मैंने लाइफ को जाना समझा, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ सॉल्यूशन। तो अब उनके मन में ये आता है हम भी धीरज जैसा, धीरे मतलब वो आपको ना, वो आपको एक, आपके जैसा एक आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपको एक कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। और कंपटीशन क्या हो गया, गला काट, मतलब कि यू आर अ कॉम्पिटिटर। वो आपको गला भी काट सकता है, मतलब थ्रोट कट, थ्रोट कंपटीशन, कंपटीशन बोलते हैं ना, गला काट प्रतियोगिता। तो आपको वो पीछे करके हराना चाहता है, दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुमसे बढ़िया हूँ। तुम्हारे पास आएगा, तुमसे सीखेगा, अपने अंदर वो चीज़ें लाएगा, फिर तुमको हरा के, तुमको नीचा दिखा के, तुमसे आगे निकल के हा 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 हा, धीरज क्या हो धीरज, तुम मेरे आगे, देखो मैं कितना आगे निकल गया, तुम कुछ भी नहीं हो। तो ये है उसकी सच्चाई। अगर कोई ऐसा दोस्त तुम्हारी लाइफ में है, चुपचाप साइलेंटली कट ऑफ कर दो, साइलेंटली कट ऑफ हो जाओ उससे। बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही खतरनाक होते हैं। कहेंगे कि आओ आओ धीरज भाई, आइए धीरज जी, आइए धीरज भैया, मैं यहाँ रहता हूँ, कभी कोई ज़रूरत हो आइएगा। जब जाओगे तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, या फिर जो है जाओगे तो कहेंगे अरे अभी तो वहाँ, बहाना करेंगे, टाल देंगे, घर बगल में रहेगा लेकिन नहीं लेके जाएंगे। फिर कहें कोई बात नहीं, उस बार तो ऐसा, इस बार आइएगा, इस बार जाओगे तो फिर अरे अभी तो मैं आ नहीं पाऊँगा, ठीक है। आपके साथ भाई भाई करके चल देंगे, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड पे, आपका गर्लफ्रेंड पे जाके उसको, मतलब कई जगह जाके उस गर्लफ्रेंड पर नज़र रहेगी, बस ये समझो आप। ऐसे लोग इतने खतरनाक होते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊं। ऐसे लोगों को मतलब लात मार के निकाल देना चाहिए लाइफ से, मैं तो कहता हूँ। आई लाइक वायलेंस समटाइम्स, वायलेंस इज नेसेसरी, कभी कभी हिंसा भी जरूरी होती है। बम पे लात मार के निकाल देना चाहिए। दुष्ट होते हैं ऐसे लोग यार।
अगर तुमको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए तो मुझसे आ सकते हो, मुझसे जान सकते हो, सीख सकते हो, बट अपना करो ना, कॉपी क्या कर रहे हो हर बात में? क्योंकि तुम जल रहे हो, तुम कंपटीशन की भावना से आए हो। हम ही से सीख के हम ही को हराओगे, हम ही को नीचे दिखाओगे, हमारी बंदी पे लाइन मारोगे, बीवी पे तक पे लाइन मार दोगे, फ्लर्ट करोगे हमारी बंदी से। हम चू गाली निकल रही थी, मैं क्या चू डॉट डॉट या हूँ? हैं? इतने राप डॉट 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 टे लगाऊंगा कि तो अगर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा कोई दोस्त है जो आपको बात बात पे कॉपी करता है, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप कैसे घर में रहते हो, किस कंपनी में जॉब करते हो, हर चीज़ में कॉपी करता है। एक मेरे था बचपन में, तो मैं मेरे पापा, मतलब मैं जीन्स जीन्स का बड़ा शौक था, अभी भी जीन्स अब तो थोड़ा कम कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे उतना कंफर्ट जब जरूरत तभी पहनता हूँ। अब तो मैं ज़्यादातर, खैर क्या पहनता हूँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेकिंग करता हूँ तो कंफर्टेबल कपड़े पहनता हूँ। अभी पहले बहुत जीन्स पहना था, बचपन से बहुत जीन्स पहना हूँ, मज़ा आता था उसको पहनने में, एक अलग ही आदत थी मुझे बहुत छोटे से, जब मैं 7-5 साल का था तभी से, ब्रांडेड मतलब बहुत अच्छे। तो एक साथ का लड़का था तो कहता था मुझे भी यही जीन्स, मुझे भी यही जीन्स। बाद में पता चला कि बहुत जलता था भाई, बहुत जलता था। तो आपकी लाइफ में भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये दोस्त नहीं है, दोस्त की खाल में भेड़िए हैं ये, मतलब ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, दोस्त की खाल में दुश्मन है। एक बार दुश्मन भी इससे अच्छा होता है कि दुश्मन को, कम से कम दुश्मन को आपको ये पता होता है दैट ही और सी इज़ योर एनिमी। अगर आप लड़की हो और कोई लड़की आपकी दोस्त है तो आपको पता होता है कि ये लड़की मुझसे जलती है, मुझे इससे बच के रहना है। लेकिन कोई लड़का है और आपका दोस्त बनने की एक्टिंग कर, आपके ग्रुप में जुड़ा है आपकी तारीफ करके, तो आपको ये नहीं पता होता ही इज़ प्रिटेंडिंग दैट ही इज़ योर वेरी गुड फ्रेंड। आपसे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, दो चार अच्छी बातें ही बता देगा, आपकी तारीफ भी कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी जो आपको चुभती रहेंगी बार बार। मान लो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे इन पर, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। व्यू सब्सक्राइब के चक्कर में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे अपना काम। आपके व्यू नहीं रहे, अरे ज़्यादा धीरज भाई, आपके बारे में ये बंदा ये कह रहा है, कहने दो यार, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम करना है। कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग दुश्मन होते हैं। अगर कोई जो है सच्चा दोस्त क्या होता है, अगर आपकी कोई बुराई कर रखे, अगर उस आपका कोई दोस्त है उसको चुप कराएगा, देखो वो लड़का अच्छा है, मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के बारे में कोई बुराई नहीं सुनूंगा, वहाँ चुप रहेगा और यहाँ आके ज्ञान डॉट 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 डैश 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 करेगा। समझ आप लोग क्या, अब्यूजी वर्ड है तो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान। तो ये जनरली वो भी आपकी बुराई ही सुनना चाहता है, लेकिन समझ रहे हो ना, दोस्ती का नाटक भी तो करना है, तो दबे मुंह सब कुछ करेगा। हाँ, रुमाल मेरे पास शायद 2 दर्जन हैं और ये सारे पीटर इंग्लैंड के हैं। मुझे बहुत पहले से, क्योंकि पीटर इंग्लैंड से मेरे थोड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, बहुत पहले से, ठीक है। कुछ है तो ज़्यादातर मेरे पीटर पीटर इंग्लैंड से बहुत सारे कपड़े रहे हैं, रुमाल से लेके, ठीक है। हालांकि अब मैं मिनिमलिज्म पे आ गया हूँ क्योंकि मैं कंज्यूमरिज्म से बच रहा हूँ। लाइफ टाइम बहुत कंज्यूमरिज्म किया हूँ, बहुत उपभोक्तावादी रहा हूँ, बहुत सामान हैवी भी करता हूँ, हैवी। लेकिन अब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ मिनिमलिस्टिक लाइफ जीऊँ यार, क्या जो है ना, कपड़े अब ज़्यादा खर्च करना चाहता हूँ ना इन सब चीज़ों, फालतू चीज़ों पे। और आप लोग भी मिनिमलिज्म को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पहन लिया हूँ, चाय पी लिया हूँ, गर्मी ज़्यादा लगने लगी है। चलो, तो ऐसे दोस्तों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से साइलेंटली कट ऑफ कर दीजिए। और अगर साइलेंटली नहीं कट ऑफ कर सकते हैं किसी वजह से, तो ये बोल दीजिए कि देखो भाई, मैं आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, और इसके पीछे बहुत वजह हैं, बिकॉज क्योंकि आप एक अच्छे दोस्त नहीं हो, यू आर अ फेक फ्रेंड। और मैंने अपनी लाइफ में फेक फ्रेंड्स को नहीं रखता हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, और पहुँचाएंगे, बिलीव में पहुँचाएंगे। तो इससे पहले कि नुकसान पहुँचाए, आप इनसे अपना टाटा बाय बाय करके निकल जाइए, रास्ता बदल लीजिए। आप यूट्यूब चैनल चलाएंगे तो यूट्यूब चैनल चलाएंगे, आप जैसा थंबनेल बनाएंगे भी ऐसा थंबनेल बनाएंगे, आप जो टॉपिक बोलेंगे भी वही टॉपिक पे बोलेंगे, ठीक है ना। झूठ बहुत बोलेंगे, यूट्यूब चैनल रहे, कहेंगे नहीं धीरज भाई अभी तो यूट्यूब चैनल अभी कोई है नहीं, फिर पता चलेगा नहीं अभी एक है लेकिन कोई वीडियो नहीं है, फिर कहें अरे एक वीडियो भी है, 20 वीडियो है, लेकिन अभी तो जो है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मतलब इनकी झूठ बोलने की बड़ी आदत होती है, झूठ बहुत बोलते हैं ये। फिर कहेंगे कि अरे अभी तो है लेकिन फिर कहेंगे कि अरे छुपाने की बड़ी आदत होती है, जैसे लगा खजाना है, नहीं अभी ना आपको 4 दिन बाद बताऊंगा, अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ।
अरे यूट्यूब बनाया वीडियो दुनिया को दिखाने के लिए तो बनाया हो। पूरी दुनिया देख रही है, दोस्त को देखने में दिक्कत है? मतलब दोस्त मानते नहीं हो क्या? मैं देख के क्या कर लूँगा वहाँ पे? मान लो आप यूट्यूब चैनल, मान लो जैसे मैं, मान लो आप यूट्यूब चैनल बना लो मेरी तरह, और आप अपना सारा वीडियो उसको दिखा रहे हो। जैसे मैं हूँ, मैं एक लड़के को बता देता हूँ कि बनाने के पहले बनाता हूँ तो भेज देता हूँ, भाई देखो कैसा यार बनाया हूँ इस टॉपिक पे, और आप भी बता दे रहे हो। लेकिन वो जब बना रहा है वो आपको बिल्कुल नहीं बता रहा है, तो वो अच्छा दोस्त, दोस्त क्या वो दुश्मन है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बात मानो, छोड़ दो। फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा तुम्हारे, तो नुकसान कर देगा और तुम्हारा बहुत भयंकर नुकसान करेगा। हमेशा के लिए उससे कनेक्शन काट लो। ये समझो कि दुश्मन था, दोस्त की खाल में उससे पीछा छूट गया। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त हो और आपने उससे पीछा छुड़ाया हो या छुड़ाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यार ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? किसी और की लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त हो तो बच जाए। और मुझसे कंसल्टिंग लेनी है या मुझसे लाइफ कोचिंग लेनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, ऊपर सबसे डिटेल टू बुक एन अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। फीस जमा करो, इसकी रिसिप्ट भेजो ईमेल पे, टेलीग्राम, इंस्टा पे, कहीं भी भेज दो, ठीक है? लाइफ कोचिंग ज्वाइन करनी है, उसकी फ़ीस जस्ट नीचे दी हुई है, 10,000 एक महीने की है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कभी कभी कोई डिस्काउंट्स चलते हैं तो आप पता कर सकते हो मैसेज करके कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या। कुछ भी मुझसे लोगे, कोई भी सर्विस, कंसल्टिंग या फिर लाइफ कोचिंग का कोर्स ज्वाइन करोगे, अपनी एक असली आईडी देनी पड़ेगी, कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी, उसके बिना मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। कमेंट में बड़े सालीन तरीके से कमेंट करो, मैं रिपोर्ट कर दूंगा अथॉरिटीज़ को, जेल के अंदर चले जाओगे, ठीक है? आई एम लॉयर बाई एजुकेशन, ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ जाओ। बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? एक लड़का लिखा था नो आई डोंट टॉयलेट, तो ऐसा है बेटा कि आगे मेरे यूट्यूब पे मत आना कभी कमेंट करने, नहीं तो जेल की सलाखों के पीछे पाओगे अपने आप को, ठीक है? टॉयलेट नहीं होता है, टोलरेट होता है। वहाँ चेहरा छुपा के और अपना ये सब छुपा के, नाम छुपा के कमेंट करना आसान है, हालांकि मैं उसके बाद ही पहुँच जाऊँगा तुम्हारे यहाँ तक, पुलिस लेके पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे वीडियो पे रिकॉर्डिंग करके बोलना जो है थोड़ा अलग चीज़ है, अपना खुद का ज्ञान। स्क्रिप्ट लेके मैं बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं, एक स्क्रिप्ट बना के टीम लगा के एक हफ्ते रिकॉर्डिंग करके बोलता हूँ। कैमरा खोला, बोलना शुरू हो गया। ये सब ईश्वर कृपा है मेरे ऊपर, ठीक है? भगवान कृपा करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।